धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर जाने में धर्म ध्यान सीढ़ी बनती है और शुक्ल ध्यान हमारी मंजिल पे पहुंचाने के लिए हमारी पूर्णता और हमारी परिपक्वता को ले जाता है। धर्म यानी जीव का स्वभाव और स्वभाव का चिंतन करना और स्वभाव में रहना, दोनों में क्या अंतर है बताओ चेनेगा। स्वभाव का चिंतन करना और स्वभाव में जीना, दोनों में क्या अंतर है? हैं? और उसके बाद कार्य में लीन होना चाहिए। जैसे आप यहां पर आए, जब तक आपके शरीर को नाश्ता नहीं मिला तो ध्यान नाश्ते का चिंतन था, पर खाली चिंतन करने से छोड़ दो काम हो जाएगा? खाने को आपको एक कोर भी ना दे संग वाले और आपको बोले खाने का चिंतन करो, काम हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद फिर अगर नहीं मिले, चिंतन करने के बाद ना मिले तो आर्त ध्यान शुरू होगा कि धर्म ध्यान बना रहेगा? हमारे साथ भी ये हुआ। इस पंचम आर्य में हम वर्षों से धर्म का चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वभाव के बारे में सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं। जीव ऐसा है, जीव में इतने गुण है, जीव में ऐसा है, उसके रट्टे लगा रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उस पर प्रवचन सुन रहे हैं। पर जिंदगी में आपको वो धर्म ध्यान का जो चिंतन है उसको आपको अरोगने को कोई नहीं दे रहा। तो आपको टेंशन बढ़ रहा है कि शांति बढ़ रही है? बोलो। अभी इतने सालों से इतनी धर्म ध्यान में परिपक्व हो रहे, इतने साधु संत हर संप्रदाय के वहां आकर के आपको ज्ञान ध्यान दे रहे, सिखा रहे, बचपन से आप खुद कर रहे हैं और सब चिंतन पठन माला जाप अनपूर्वी पाठ स्वाध्याय उपवास तपस्या सब कर रहे ना, अठाई मास्कमण, जिसकी जिसकी जो क्षमता है वो सब कर रहे हैं। लेकिन करने के बाद भी क्या जीवन में शांति मिली, सुख मिला? तो वैसा ही हुआ जैसे आपको खाली नाश्ते का चिंतन कराया पर नाश्ते की प्लेट हाथ में लाके किसी ने नहीं दी। समझ में आ रही नहीं आ रही? आपका किसी होटल में जाओ और मेनू सामने लंबा चौड़ा रख के दिया पर ऑर्डर कोई करे नहीं और प्लेट सामने आवे नहीं, तो काम बने? तो चिंतन की अगली स्टेप है, चिंतन की अगली स्टेप क्या है? आप उसमें जीना। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में चिंतन है। धर्म ध्यान में क्या है? चिंतन है, क्रिया है। लेकिन धर्म चिंतन और क्रिया में नहीं है, धर्म स्वभाव में है। किस में है? इसलिए मंगलिक सुनने के बाद आप क्या बोलते हो? अंगुष्ठे अमृत बसे के बाद में भावे भावन भावे दीजिए, भावे धर्म भावे। भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब खाली भावना भाना। महाराज के रोज भावना भाव के जाओ, महाराज लाभ भात पानी नो लाभ आप जो भात पानी लाभ जाओ, लेकिन घोसरी कभी बेराते ही नहीं, तो आशीर्वाद मिलेगा? भाव का मतलब क्या? स्वभाव। भाव का मतलब क्या है? अब स्वभाव किसका? एक है जड़, एक है चेतन, एक है शरीर, एक है जीव। आप कौन हो? शरीरों की जीव हो। शरीर का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? आज का जो हमारा बोल है वो 20वां बोल है, याद है ना? 25 बोल, 20वें बोले क्या है? 20वें बोले 20वें बोले षट द्रव्यों के 30 भेद। क्या है? याद मैं करा देता हूं, अब उपयोग तुम लगा लेना। षट द्रव्यों के 30 भेद। द्रव्य सब अलग अलग है। ये संसार किससे बना हुआ है? तो 6 द्रव्यों से बना हुआ। किससे बना हुआ है? 6 द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ठीक है? और हम सब इनमें कौन हैं?
जीवास्तिकाय। अस्तिकाय किसको कहते हैं? जिसके साथ प्रदेश लगे हुए हैं। जिसमें प्रदेश नहीं है उसको अस्तिकाय नहीं कहते। इसलिए काल में प्रदेश नहीं होते, इसलिए काल को काल कहा, कालास्तिकाय नहीं कहा। पंचास्तिकाय में धर्म के साथ में अस्थि है और काय है, क्योंकि धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, स्कंद, देश, प्रदेश। यहाँ पे चार चार भेद किए, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। मेरे पास द्रव्य से धर्मास्तिकाय क्या है? एक द्रव्य। द्रव्य से एक द्रव्य। क्षेत्र से क्या है? धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोक में, पूरे लोक में, लोक और अलोक में भेद करने वाला तो कौन है? ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ही है। नहीं तो अलोक में भी चले जाते हैं, लेकिन गति देने वाला कौन है? आगे आएगा। काल से आदि अंत रहित, यानी इसकी आदि है पर अंत कहीं पर भी नहीं है। धर्मास्तिकाय हमेशा थी, है और रहेगी। भाव से वर्ण नहीं, इसका रूप नहीं है, गंध नहीं, इसकी सुगंध नहीं है, रस नहीं, इसका कोई स्वाद नहीं है, स्पर्श नहीं, इसको आप टच करके देख नहीं सकते, और ये अरूपी यानी इसका कोई आकार नहीं है, शेप नहीं है। संपूर्ण लोक में फैली हुई है कौन? धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का गुण क्या है? बोलो, इतना तो आप भी बताओ, बाकी मैंने बता दिया। धर्मास्तिकाय का गुण क्या है? 25 बोल के आधार से बताओ। किसी को 25 बोल आते कि नहीं आते? स्वाध्यायी होंगे, चेन्नई में तो बहुत सारे प्रतिक्रमण करने वाली भाइयां हैं। चलन गुण, हाँ, बार बार सिखाया साधु संतों ने, आपके 25 बोल के ठोकरा सिखाने वाले ने। चलन गुण, आप चेन्नई से यहां तक चल के आए तो किसने सहायता दी? अगर धर्मास्तिकाय नहीं होती तो आप वहीं चलने में चिपके रहते, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। धर्मास्तिकाय ने आपको सहयोग दिया गति करने में। जैसे उदाहरण देते हैं, रेल है पर उसके नीचे पटरी नहीं है तो रेल चल सकती है क्या? मछली है पर पानी नहीं है तो जीवित रह सकती क्या? मछली गति कर सकती क्या? क्षमता है लेकिन गति। ऐसी आप जीव में क्षमता है पर गति में सहायक तत्व कौन है? वो धर्मास्तिकाय है। तो एक द्रव्य ये हो गया धर्मास्तिकाय। दूसरा इसका अपोजिट अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय भी ऐसे ही, द्रव्य से एक द्रव्य, पूरे लोक में एक ही द्रव्य है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि और अंत रहित, इसकी भी आदि है पर अंत कभी होगा नहीं। भाव से इसका भी वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। अरूपी है और अजीव है। क्या है? धर्मास्तिकाय भी अजीव है, अधर्मास्तिकाय भी अजीव है। आप कौन हो? हाँ, पक्का कर रहा हूं ताकि लास्ट तक आपको समझ में आ जाए। आप कौन हो? क्या अजीब हो? अगर अपने को शरीर मानोगे तो अजीब, अपने को आत्मा मानोगे तो जीव। अब अपनी मान्यता को पक्की करते जाना कि मैं कौन हूं। बाद में भगवान इसी के ऊपर प्रवचन करेंगे, आपको समझाएंगे। आप यहाँ ध्यान सीखने आए ना, तो आपको ध्यान में प्रवेश करने के पहले ध्यान का महत्व क्या है बता रहे कि अधर्मास्तिकाय का अजीब है और शाश्वत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं। शाश्वत का मतलब पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी, और लोकव्यापी, इस लोक के बाहर नहीं जाती, संपूर्ण लोक में है। लोक कितना फैला हुआ है? 14 राजू लोक में, यहाँ सिद्ध शिला से लेकर के नीचे नरक गति तक 14 राजू लोक में ये लोक फैला हुआ है। वहां सब जगह पे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। गुण से क्या है? इसका गुण है स्थिर गुण। अभी आप इस हॉल में बैठे हो और एक जगह पे टिके हुए तो कौन आपको सहायता दे रहा है? अधर्मास्तिकाय आपको सहयोग दे रही है, जिसके कारण आप स्थिर बैठे हो। नहीं तो अभी हवा में उड़ते, बताते ना, वो चंद्रमा पे दूसरी जगह पे जाते तो चलते ही रहते, उड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे स्थिर गुण जो है वो आपको टिक के बैठने में क्या कर रहा है? सहयोग दे रहा है अदृश्य रूप से। उदाहरण क्या दिया? थके हुए पथिक को पेड़ का दृष्टांत। आप बड़ी तेज धूप में थके हुए आए हो और रास्ते में एक घना पेड़ मिल जाए, बड़ा पेड़ है,
जिसमें आप 250 के 250 लोग वहां बैठ के विश्राम कर सको, जैसे पुराने जमाने में बड़ के पीपल के पेड़ होते थे। तो आप सब क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए पैदल यात्री आ रहे, थके हुए, पसीने पसीने हो रहे हैं, तो 10 मिनट आगे 1 किलोमीटर कोई छाया नजर नहीं आ रही है, पीछे से 1-2 किलोमीटर से कहीं छाया नहीं है, तो आपका मन क्या करता है, वहां बैठ जाए। बैठने में कौन सहयोगी बना, पेड़ बना, है ना। वो पेड़ नहीं होता तो आपका मन नहीं करता, चल रहे आ रहे चलते रहते। ऐसे ही आपको बैठने में सहयोगी बनता है, वो कौन, अधर्मास्ति का है। तीसरा है आकाश। आज की तारीख में सब लोग बीमार हो रहे, उसका कारण क्या है, टेंशन। और हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। कितने तत्व से, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। पृथ्वी यानी ठोस, वजन, वजन बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, मां के गर्भ में आए तब से बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब का है पृथ्वी तत्व, अप तत्व यानी पानी। शरीर में कितना प्रतिशत पानी है, 70%। आप 24 घंटे में कितना प्रतिशत पानी डालते हो उसके अंदर, और कितना प्रतिशत अन्न डालते हो। अभी खाने में जाओगे तो धनाधन 70% खा लेते हो, 30% भी उसको पानी नहीं देते हो, इसलिए रोग क्या हो रहे, लोग उल्टा कर रहे हो। जबकि और उससे भी ज्यादा वैल्यूबल पृथ्वी, अप, वायु, हवा। और आपके पास प्राणायाम करने के लिए टाइम है, 24 घंटे में नेचुरल सांस चल रही है, लेकिन प्राण का भोजन कितनी बार करते हो। अगर दिन में 2 बार गहरे सांस का, प्राण का भोजन कर लो, तो शक्ति पृथ्वी के बाद ज्यादा पानी, पानी से ज्यादा प्राण में। एक गाड़ी आप लेकर के आए, अभी कहां से लाए, औरंगाबाद से लाए, कहां से लाए, कि चेन्नई से लेके आए, सूरत से ली, हाँ चलो सूरत से गाड़ी ली, जालना से गाड़ी आपको लेके आ रही है। और अगर सब गाड़ियां तैयार है, ड्राइवर तैयार है, पेट्रोल तैयार है, सवारियां तैयार है, उसमें से हवा निकाल दो, कुछ होगा। आपके शरीर में सब तैयार है, आपकी हवा निकाल दो, कहां लेके जाएंगे। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, भोजन की, पानी की, उससे ज्यादा पृथ्वी तत्व, अप तत्व, वायु तत्व, और उससे पहले अग्नि तत्व, जो पचाता है आपके शरीर को। अगर आपकी जठराग्नि खराब हो गई तो आप हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, बीमार हो जाएंगे, खाया पचता ही नहीं, बीमार हो जाओगे। तो जठराग्नि के लिए अग्नि तत्व, वो भी तेज होना चाहिए, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपका अग्नि तत्व बढ़ रहा है कि घट रहा है, जठराग्नि कमजोर हो रही है कि तेज हो रही है, कमजोर हो रही है। जैसे उम्र बढ़ रही है, जठराग्नि कमजोर हो रही है, लेकिन खाने का रेशियो घटा क्या, उससे सवाया होता जा रहा है, और वो अंदर पचता नहीं है, और बीमारी बढ़ती। और 5वां तत्व है, वो महत्व का है, वो कौन सा है, 4 मैंने बता दिया, 5वां आप बताओ। वायु बता दी, पृथ्वी बता दी, अग्नि बता दी, हैं, बोलो। अब दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा, इतनी तो मेमोरी तुम्हारी होनी चाहिए। बच्चों को बोलते याद रखो, तो खुद को क्या रखो। 5 तत्व से बना शरीर, बोलो 5 तत्व के नाम बताओ भंडारी, धोबी पेट वाले ना भंडारी, हाँ चौमासा करके आए बोलो, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी और आकाश। अभी चर्चा कौन से तत्व की चल रही है, हाँ, इसलिए आकाश आस्तिका है। आकाश का एक द्रव्य, पूरे लोक और अलोक में एक ही द्रव्य आकाश का, चाहे लोक में है चाहे क्षेत्र से, लोक और अलोक दोनों में, बाकी सब लोक प्रमाण है, ये लोकालोक। आकाश क्या है, लोक में भी है और अलोक में भी है। काल से आदि है, पर इसका अंत कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अजीव है। ये भी आकाश कैसा है, अजीव है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है। और ये कितना प्रदेश वाला है, अनंत प्रदेशी है। बाकी सब एक प्रदेश थे, आकाश कितना प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी। गुण से, अब गुण ये काम की चीज है, तुमको ये समझ में आएगी ना, जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे, आनंद में रहोगे। गुण में क्या है, इसका गुण क्या है, स्थान देना।
स्थान देना इसका गुण है। उदाहरण क्या दिया, पोलार गुण, भीत में खूंटी का दृष्टांत, दूध में पतासे का दृष्टांत। दूध में पतासा डालो तो क्या होता है, जगह दे देता है ना, पतासे को जगह दूध दे देता है। ऐसे ही दीवार में आप खूंटी ठोको तो दीवार आपको जगह दे देती है। ऐसे ही इसका गुण है स्थान देना। अब आपके शरीर में 5 तत्व से शरीर मिला। अब इसमें आकाश यानी पोलार, पोलार कितना प्रतिशत है शरीर में, कितना प्रतिशत पोलार है बताओ? पृथ्वी 30%, यानी खाया पिया अनाज जो हड्डी वड्डी मांस जो वजन है उसका वो केवल 30%। कितना है? 70% पानी की जगह उसी के बीच में आ गया अग्नि तत्व भी आ गया है ना, वायु तत्व भी आ गया उसी में। और अब आप इतना ठूस ठूस के खा लेते हो, पी लेते हो कि आकाश के लिए कोई जगह है? पोलार नहीं मिलेगा, खुलापन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ठूस ठूस के आपको भर दे तो कितनी देर बैठोगे? यहाँ से निकलोगे कब बाहर निकले? थोड़ी चैन की खुलापन चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए नहीं चाहिए? कल सज्जन राज जी बोल रहे थे, चेन्नई वाले आए हुए, बोले सब धोबी पेट छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आजकल ट्रेंड हो गई है कि दीवार टू दीवार घर नहीं बनाना, हमको बाहर जाना है। और नए बच्चों को खुलापन चाहिए। क्या चाहिए? कोई फ्लैट में जा रहे, कोई वहां बाहर दूर दूर तक जा रहे। तो हमको सबको खुलापन चाहिए। आकाश तत्व को कितनी जगह देते हो? आपके शरीर के अंदर आकाश है। जब ये जीव सिद्ध शिला जाएगा तो आत्मप्रदेश संकुचित हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2/3 है ना, 2/3 में आत्मप्रदेश संकुचित हो जाएंगे और 1/3 यहीं पे। तो 2/3 आत्मप्रदेश रहेंगे और 1/3 आकाश है। वो आकाश तत्व हमारा हमेशा 1/3 खाली रहना चाहिए, यानी उतना उनोदरी भोजन करना, उतना उसमें स्पेस देना। इसके लिए हमारे यहाँ पे जैन दर्शन में क्या करवाते हैं स्पेस देने के लिए? उनोदरी। और क्या कराते हैं? हर 14 को आप क्या करते हैं? अष्टमी को क्या करते हैं? उपवास। उपवास यानी क्या? स्पेस दिया आपने। आज के दिन अनाज पानी कुछ नहीं देंगे, पोलार चौयार उपवास करने वाले तो स्पेस मिला 8 दिन में एकदम पूरा खाली, तो पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। 8 दिन में 15 दिन में एक बार अगर आप उपवास करते हो और हमेशा थोड़ा 1/3 खाली रखते हो। क्या रखते हो? 1/3 खाली रखते हो, यानी कि उतना आकाश रखते हो, तो अंदर में अपने सारे अंगों को विचरण करने के लिए थोड़ा स्पेस मिलता है। और अगर ठूस ठूस के भर लेते हो, खा लेते हो, डकार आती है, बैठा नहीं जाता है, हो रहा है, तो उसको क्या अंदर आपका ओवर ईटिंग हो गया है और वहां पे पच नहीं रहा है, तो शरीर को अनईजी हो रहा है। तो रोग मुक्त होना है तो 5 तत्वों को क्या करो? बैलेंस करो। आकाश तत्व को जगह दो। आकाश अस्तिका है, ये भी क्या है? अजीब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल, काल द्रव्य के 5 बोलों से जाना जाता है। एक काल द्रव्य अनंत द्रव्यों पर प्रवर्ते। काल द्रव्य अनंत द्रव्यों पर प्रवर्ते। अनंत द्रव्य किसके हैं? आकाश के हैं, पुद्गल के हैं। क्षेत्र से 2.5 दीप प्रमाण, क्षेत्र से काल का प्रभाव सिर्फ 2.5 दीप में है, इसके बाहर नहीं है। 2.5 दीप कौन कौन से है पता है? 2.5 दीप 15 करमभूमि, 56 अंतरदीप और ये लवण समुद्र आदि सब जो है वो किस में आ गए? 2.5 दीप में आ गए। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य सब मिला करके 2.5 दीप बनता है। तो ये 2.5 दीप से बाहर काल नहीं है। 2.5 दीप से बाहर काल नहीं है। इसका क्षेत्र प्रमाण कितना है? 2.5 दीप प्रमाण। लोग तो 14 राजलोक का है, लेकिन इसका जो काल का प्रभाव है वो सिर्फ 2.5 दीप पर ही है। काल से आदि अंत रहित, काल का कभी आदि नहीं और निश्चय में जो काल है उसकी आदि भी नहीं तो उसका अंत भी नहीं। भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी, अजीब, शाश्वत और अप्रदेश है। काल भी अजीब है, अरूपी है और अप्रदेशी है। गुण से वर्तन गुण नए को पुराना करे। नए को क्या करता है? ये पुराना करे, पुराने को नष्ट करे। कपड़ों को कैंची का दृष्टांत। प्रदेश रहित होने से काल को अस्तिकाय नहीं कहा। सबको अस्तिकाय कहा पर काल को अस्तिकाय, क्योंकि काल के कोई प्रदेश नहीं होते।
ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल जो बताया है वो व्यवहार से है। निश्चय में काल का मतलब है वर्तना गुण जिसका है, जो परिवर्तन हो रहा है ब्रह्मांड में। जो आज पुद्गल ऐसा रखा है, ये बिल्डिंग आज बनी है तो उसको परिवर्तन शुरू हो गया आज से, लेकिन बनते 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 परिवर्तन भले 50 साल लगे, लेकिन उसके अंदर में परिवर्तन चल रहा है। तो परिवर्तन गुण है। जैसे आपका शरीर जन्मा, माँ के गर्भ में तैयार होके बाहर आया, तब से इसमें परिवर्तन चल रहा है, एक ही दिन में नहीं जाएगा ये, उसके अंदर परिवर्तन चालू है। तो ये परिवर्तन गुण किसका है? काल का। अब पांचवा जो है वो महत्व का है। इन सब में जानने के लिए महत्व का कौन है? वो है जीवास्तिका है। आप कौन हो? जीव हो कि जड़ हो? पक्का अंदर में पूछ लेना, मैं अभी थोड़ी देर बाद कंफ्यूज करूंगा आपको, तो अच्छी तरह से चेक कर लेना सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। जीवास्तिका है। द्रव्य से कितने जीव है इस दुनिया में? दुनिया में कितने जीव है? आप अकेले ही हो क्या? हम दो, हमारे दो ही है? कितने? अनंत जीव है। तो जीव द्रव्य एक नहीं, बाकी सब द्रव्य एक एक थे। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाश, काल, ये सब एक एक द्रव्य। लेकिन जीवास्तिका कितने द्रव्य है? अनंत द्रव्य। और ये कहां पे है? जीव कहां कहां है? क्षेत्र से रायदीप नहीं, क्षेत्र संपूर्ण लोक प्रमाण, क्योंकि सिद्धशिला में जीव है कि नहीं है? है ना? अधोलोक में भी जीव है कि नहीं है? ढाई द्वीप में तो सिर्फ काल का प्रभाव बताया। काल से आदि अंत रहित, इसकी जीव की आदि नहीं है, अंत नहीं है। जीव को किसी ने जन्म दिया? तुमने कितने जीव को जन्म दिया? माँ बन के गौरव करती हो, मैंने इतने बेटे को जन्म दिया। किसी जीव को जन्म दिया? किसको जन्म दिया? यहाँ मिथ्या तो टूटने वाला है तुम्हारा। किसको जन्म दिया तुमने? जड़ को जन्म दिया कि जीव को जन्म दिया? जीव को जन्म दिया। जीव का तो जन्म हुआ ही नहीं। भगवान कह रहे आदि अंत रहित, जीव की आदि नहीं, जीव का कभी अंत नहीं। ना तो जीव का जन्म है, ना जीव की मरण है। फिर आपने जन्म किसको दिया? बोलो, तुम किसके बाप बने? किसके माँ बने? जड़ के माँ बाप बने कि जीव के माँ बाप बने? देख लो, अच्छी तरह चेक करना। मैं कहा ना, अभी मैं आपको चेक करूंगा। जड़ के या जीव के? जड़ को जन्म दिया कि जीव को जन्म दिया? हाँ, भंडारी का दिमाग घूम रहा है, स्वीकार नहीं रहा है। कैसे स्वीकारेगा? एकदम उल्टा कर रहे हैं महाराज, हमारी धारणा को बिल्कुल उल्टा करे। धारणा टूटी तो ध्यान बदल जाएगा। धारणा टूटी तो ध्यान बदल जाएगा। अभी तक तुम समझ रहे मैंने जीव को जन्म दिया, तुमने जीव को किसी को जन्म नहीं दिया। कोई जीव का जन्म दे ही नहीं सकता। आज तक किसी ने जीव को जन्म दिया नहीं, जीव को कोई मार नहीं सकता। इसलिए गीत गाते हैं ना, अजर अमर अविनाशी, अमर आत्मा सच्चिदानंद, न इसका जन्म हुआ ना मरण होगा। और तुम अहंकार में कहते हो मेरा बेटा, मैंने इसको जन्म दिया है। माँ कहती मैंने इसको बड़ा किया है, मैंने इसको जन्म दिया। किसको जन्म दिया? उसके शरीर को बनाने के लिए मात्र निमित्त हो। जन्म जीव के आने के बाद शुरू हुआ, शरीर बनना भी। अगर वहां जीव नहीं आता तो तुम्हारे संयोग से कोई जीव पैदा होते क्या? जीव बाहर से आया। जीव की उपस्थिति में उसके नाम कर्म के अनुसार, उसके उदय कर्म के अनुसार माता पिता, माँ की गर्भ निमित्त बनी, और माँ ने जो पुद्गल खाए उस पुद्गल के शरीर बना। और 9 महीने में शरीर निर्माण होके बाहर आया। और आपने कहा मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसकी बहन हूं। ये सारे रिश्ते जड़ के कि जीव के? अब आगे से ध्यान रखना, अंदर में बिठा के रखना कि ये रिश्ते सब जड़ के हैं, जीव का कोई रिश्ता नहीं है। ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, खाली बोलने के लिए नहीं। अंदर से हमारे यहाँ बैठ गया तो संकित आ जाएगी, और नहीं बैठा तो कितने ही देवगुरु धर्म के दर्शन करते रहो, संकित नहीं आएगी। संकित क्या है? सत्य को मानना, सत्य को जानना, सत्य को स्वीकारना। मैं जीव था, जीव हूं, और जीव ही, और मैं जीव हूं तो सभी कौन है? अनंत जीव, सब जीव हैं, और सब जीव एक जैसे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। गुण दृष्टि से हम सब समान हैं। अंतर है तो किसका है? बताओ, बोलो, चेन्नई वाले बताओ, अंतर है तो किसका है? अंतर है तो शरीर का है, अंतर है तो कर्म का है। किसका अंतर है? जिसको जैसा नाम कर्म था उसको वैसा शेप मिला।
गोरा मिला कि काला मिला कि ऊंचा मिला कि नीचा मिला कि बोना मिला कि लंबा मिला, तुम्हारी मर्जी से मिला क्या? जिसका जैसा कर्म था और जिसको जैसा खानदान मिला, वो किसके आधार पे मिला? उसके अपने कौन से कर्म से मिला? आयुष कर्म से मिला। आयुष कर्म में तो जेल मिली। नाम कर्म से मिला परिवार। पुण्य तो सबका मोटा, एक मोटा उत्तर हो गया। 8 कर्म में भेद करो, शेप मिला वो नाम कर्म से मिला, पर खानदान कौन से कर्म से मिला? हाँ, थोड़ा अपना उपयोग लगाओ। वो जो थोकड़े आपको सतियों ने याद कराए ना, इसको परावर्तन करा रहा हूं मैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा जो शरीर मिला वो नाम कर्म के आधार पर मिला, पर जो खानदान मिला, जो धर्म मिला, जो सदगुरु मिले, वो हमारे गोत्र कर्म के आधार पर। उच्च गोत्र मिली तो अच्छा खानदान मिला, अच्छा धर्म मिल रहा है, जहाँ पे खाने को भी अच्छा मिलता है, पीने को भी अच्छा मिलता है। और जहाँ खानदान का मतलब, उच्च खानदान का मतलब जहाँ आजीविका भी ऊंची है और जहाँ दान देने की प्रवृत्ति है। खान दान, खान यानी आजीविका, न्याय नीति निपुणता से है, उच्च भावना है और हमेशा सुपात्र दान देने की भावना रहती है। मेरे घर में कोई साधु आए, साध्वी आए, सहधर्मी आए, कहीं अच्छे कार्य हो तो मैं क्या करूं? सुपात्र दान में निकालूं, अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में निकालूं। ये उच्च गोत्र जब आती है तो ये उच्च खानदान मिलता है। तो जीवास्तिका में बात चल रही थी, क्षेत्र से संपूर्ण लोक निर्माण, काल से आदि अंतरहित, भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी। जीव रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है। कौन सा गुण है 8 गुणों में जीव का? 8वां गुण कौन सा है? 8 गुणों में अरूपी गुण कौन सा है? देखो, सिद्ध भगवान के 8 गुण याद करो, प्रतिक्रमण आता है तो मैं क्लू आपको दे देता हूं। कौन सा? नाम बोलो। अगुरु लघु तो नहीं है। कौन सा है? आपस रिपीट करो, जो आपने याद किया उस क्रम में याद करो। भगवान बताएंगे उस क्रम में तो आप फेल हो जाओगे, पर जिसमें आप याद किया वो बताओ। अनंत ज्ञान, अमूर्तपना। ठीक है, आपके क्रम से कौन सा है ये? अमूर्तपना। अमूर्तपना यानी अरूपी, जिसका निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। तो जीव का गुण है आकार नहीं। अब आप यहां आके सब फोटो खींचोगे, किसकी खींचोगे? जीव की खींचोगे। और शरीर क्या है? जीव है या जड़ है? अब जड़ की फोटो खींच खींच के खुशी मना रहे हो तो किसका ध्यान कर रहे हो? पुद्गल का ध्यान कर रहे हो कि जीव का ध्यान कर रहे हो? अगर पुद्गल का ध्यान करते हो तो कौन सा ध्यान है? पुद्गल का ध्यान करते हो तो कौन सा ध्यान है? 4 ध्यान में बताओ। पुद्गल का ध्यान कौन सा ध्यान है? अभी यहां बैठे बैठे सामयिक में आप भोजन का ध्यान करो तो कौन सा ध्यान है? यहां बैठे बैठे आप चेन्नई का ध्यान करो तो कौन सा ध्यान है? चेन्नई में घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, उठे कि नहीं उठे, स्कूल गए कि नहीं गए। तो पुद्गल का ध्यान कौन सा ध्यान है? समझ में आ गई? तो जड़ का ध्यान करोगे तो किसका ध्यान होगा? 8 ध्यान। और जीव का ध्यान करोगे तो किसका ध्यान होगा? जीव का ध्यान करोगे तो किसका ध्यान होगा? हाँ, दिमाग में नहीं बैठ रहा, उलट रहा है। जीव का ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान होगा। कौन सा ध्यान होगा? और जड़ में कौन है? जड़ में कौन है? बैठा हुआ कौन है? अब जड़ को महत्व देना कि जीव को महत्व देना? अगर जड़ को महत्व दे रहे हो तो आत्मोध्यान कर रहे हो, अगर जीव को महत्व दे रहे हो तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर जा रहे हो। समझ में आई? संकेत ये है कि मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही। उठते बैठते सोते चलते खाते पीते मैं चिंतन किसका करूंगा? जीव का। और ध्यान किसका करूंगा? रहूंगा किसमें? जीव में, है ना? जड़ में हूं पर जड़ हूं क्या? जड़ में हूं पर जड़ नहीं हूं। मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही। चलिए अब लास्ट में बढ़ते हैं गुण से। जीव का गुण क्या है? उपयोगो जीवो लक्षणों।
उपयोग जीव का लक्षण है। क्या उपयोग है? उपयोग कितने हैं? हाँ, 12 में दो भाग करो, 12 के, ज्ञान के और दर्शन के। ज्ञान के और 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के, 4 5 ज्ञान के, यानी ज्ञान और दर्शन, ये 2 उपयोग गुण है। मिथ्यात्व में हो तो अज्ञानी, मिथ्यात्व में हो तो अज्ञानी, और सम्यक में हो तो ज्ञानी। बस इतना ही अंतर है, ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर है। तो उपयोग, ज्ञाता दृष्टा भाव जो है, ज्ञान और दर्शन, ये उपयोग गुण है। आपका धर्म क्या है, यानी जीव का धर्म क्या है? आप कौन हो, जीव हो कि चेन्नई वाले हो? मदन लाल हो कि जीव हो? मदन लाल जड़ का नाम है कि जीव का नाम है? सब चेन्नई वाले कंफ्यूज हो गए। 34 साल पहले भगवान आए थे। कितने साल पहले? 32 साल पहले। उस समय बीज डाल के गए थे। 32 साल में भगवान भी बहुत आगे बढ़ गए, उस लेवल को आगे टच कर गए जो उनको पाना था। उस समय तो यात्रा शुरू थी, है ना। तो चेन्नई वाले दिमाग में सेट कर लो, मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही। मदन लाल इस जड़ की संज्ञा है, सज्जनराज इस जड़ की संज्ञा है, जीव की संज्ञा नहीं है। जीव आरोपी है, निराकार है, और उसका जीव का धर्म क्या है? उपयोग। जीव का धर्म क्या है? उपयोग। उपयोग यानी क्या? ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता और दृष्टा, ये जीव का गुण है। उपयोग। और चंद्रमा की कला का दृष्टांत, अमावस में हो कि पूनम में हो, बोलो अभी बताओ। अगर आप मिथ्यात्व में हो तो अभी आपकी अमावस में हो, यानी काला अंधकार में, मिथ्यात्व के अंधकार में चल रहे हो। अपने आप को जड़ मानते हो, अपने आप को देह मानते हो, देह का चिंतन करते हो, देह की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो, परिवार को ही सब कुछ मान के रखा है, जीव तक पहुंचे नहीं हो, तो अभी अमावस में जी रहे हो। और अमावस से एकम कब होती है? जब आपको कोई सदगुरु मिले, आपको सत्य का बोध हो जाए, अपने को जीव मानना शुरू करो और जीव का चिंतन करो, तो अमावस से एकम हो गई। अब एकम हो गई यानी कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष आ गया। कौन सा पक्ष आ गया? अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? अमावस आने वाली है, कहते कृष्ण पक्ष चल रहा है। और नवरात्रि में कौन सा पक्ष शुरू होगा, है ना। तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। ऐसे हमारी जिंदगी में भी कृष्ण पक्ष चल रहा है अनादि काल से। जब तक हम अपने आप को देह मान के बैठे हैं, अपने आप को जड़ मान के बैठे हैं, शरीर का चिंतन कर रहे हैं, शरीर की चिंता कर रहे हैं, भूत भविष्य की चिंता में ग्रस्त हैं, और जीव की तरफ ध्यान ही नहीं है, जीव के बारे में जानते भी नहीं है, जीव के बारे में सोचते भी नहीं है, और जीव के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे अभी मुनि जी ने कहानी सुनाई ना, कि लब्धि के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन साता के लिए टाइम है, सुख के लिए टाइम है ना, लेकिन आत्मा के लिए टाइम। अब जो आत्मा को समय देगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो जीव को समय देता है तो एकम बढ़ जाती है। और एकम वाला जो एक बार एकम टच कर दिया, वो पूनम तक जाएगा कि वापस अमावस हो जाएगा? तो यहाँ पे बताया चंद्रमा की कला का दृष्टांत। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और एक दिन पूर्ण हो जाती है। तो पहले गुणस्थान से यात्रा शुरू होती है मिथ्यात्व से, चौथे गुणस्थान में संकित आती है, पांचवें में श्रावक व्रत आते हैं, छठे में साधु बनते हैं, साधु है पर प्रमादी है, सातवें में अप्रमादी बढ़ते हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 11वें में नहीं जाता है क्षयिक संकिति, फिर 11वें में न जाकर के सीधा 12वां टच करता है, और 13वें 14वें में जाकर के पूर्ण हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा। आपको कहाँ जाना है? लक्ष्य देख लो, अमावस में रहना है कि एकम बन करके पूनम की तक की यात्रा करनी है। आज भगवान का दर्शन आपको अमावस से पूनम की यात्रा में एकम की ओर ले जा सकते हैं। सिर्फ एक धारणा बदलनी। क्या धारणा बदलनी? कि मैं जीव था, जीव हूं और जीव ही, और मैं जीव की ही चिंता करूंगा, जीव का ही चिंतन करूंगा और जीव का ही ध्यान करूंगा, जीव को ही मुख्यता दूंगा। ये जड़ शरीर रहे तो ठीक है, और अभी जाए तब भी मुझे इसको बोसिरामी करने में देर नहीं है। तैयारी है कि नहीं? अगर अगली सांस नहीं आई तो क्या होगा? और अगर आपने बोसिरामी कर दिया तो वो जड़ आपके साथ जाएगा, और आपने उसका कनेक्शन कट, और आप किस में चले गए? जीव में चले गए। इसलिए हर समय इसको पराया समझना। क्या समझना? पिंड पराया है, और किराएदार के रूप में थोड़ी देर के लिए इसमें ठहरा हुआ हूं। पड़ाव, अभी ये लब्धि धाम का पड़ाव आपके कितने घंटे का है? आपको आना जल्दी था पर पहुंच नहीं सके, उदय कर्म नहीं था, और थोड़ी देर यहाँ ठहरोगे, अगली यात्रा पे
ऐसे हम जीवन में कितने पड़ाव लेते आ रहे हैं, इस पड़ाव को पड़ाव समझने का। और लास्ट है, आवरण के कारण चंद्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित होता है। हमारे ऊपर क्या लगा, अभी भी अंदर में पूरा चंद्रमा है, पर आवरण लगे किसके, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के। उन कर्मों को उपयोग गुण में आकर के जीव का ध्यान करके ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके क्षय करते जाओगे, आवरण हटते जाएंगे। सबसे बड़ा आवरण कौन से कर्म का है, मोहनीय कर्म का। तो मोहनीय कर्म को तोड़ने का एक सीक्रेट आचार्य भगवान ने बताया, कौन सा है बोलो। आप सब यहाँ पे आए हो ना, कहाँ से आए हो, ताम्रम से, ताम्रम के आसपास से, ताम्रम से जुड़े हुए लोग, ठीक है। अभी ताम्बरम पूरा तमिलनाडु, चलो अभी तमिलनाडु में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारा ध्यान किधर जाएगा आपका, और कर्नाटक में कुछ हो तो उतना नहीं जाएगा, और तमिलनाडु से भी ज्यादा ताम्बरम में जाएगा तो ज्यादा, ताम्बरम से भी ज्यादा जहां तुम्हारा निवास है वहां होगा। तो अगर आप ये समझते हो कि तमिलनाडु मेरा है, ताम्बरम मेरा है, वो घर मेरा है, वो सदस्य मेरे, और वहां पे जैसे कर्नाटक वाले को पराया समझ रहे हो, गुजरात वाले को पराया समझ रहे हो, उधर इजराइल वाले को पराया समझ रहे हो, वहां पे कुछ हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, हो रहा है ना कुछ वहां पे। अगर वहां पे आपका बेटा रहता हो तो ध्यान उधर ही, कब उसको निकालो, मोदी साहब को बोलो इनको वहां से बाहर निकाल के हमारे तक सुरक्षित पहुंचाओ। तो जहां मेरापन है वहां पे मोह है। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या है बताओ, चलो तुम सब व्यापारी लोग हैं, लास्ट 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मेरेपन कैसे हटाओगे, तरीका क्या है, ध्यान और ज्ञान। ज्ञान में क्या देखोगे, ज्ञान से क्या हटाओगे, संकित और मिथ्यात्व में भेद करोगे, बहुत अच्छा सुंदर। और क्या करोगे जिससे आपका मोह टूट जाएगा, क्या बोले, संयम तो बहुत आगे की बात है, पहले तो यहाँ ज्ञान में समझो। सब संयम ले लिया उनका मोह टूट गया क्या, अभी संयम लेने वाले इनका मोह टूट गया क्या, खाली परिवार से मोह टूटा है, अभी देह से मोह है, गुरुनी से मोह है, और आगे पता नहीं कितना कितना मोह पड़ा है। हम लोग दीक्षा ले ले सबके मोह टूट गए क्या, दीक्षा लेने से मोह नहीं टूटता, वो तो एक स्टेप है। मोह किससे टूटेगा, जब, हाँ बोलो, राग द्वेष कम कैसे करोगे। देखो मैंने अभी बताया, इजराइल में तुम्हारा बेटा है तो ध्यान तुम्हारा उधर है, लेकिन इजराइल में तुम्हारा कोई नहीं है, भले हजारों लोग मर रहे, तुम्हारा तो ध्यान नहीं, क्यों नहीं है, कि वहां पे तुम्हारा अपनेपन का, ऐसे अपने इस देह को क्या मान लो। अभी समझाया ना, आधा घंटा क्या समझाया, ये अजीब है, मैं जीव नहीं हूं। अगर इस देह को पराया मान लोगे तो इससे मोह होगा। तो बस इस मान्यता को पक्की करना, खाली बुद्धि में नहीं, अंतर की गहराई तक बिठा देना कि ये पिंड और पिंड से जुड़ा हुआ सारा संसार पराया है। अब इसी की माला फेरना, इसी का चिंतन करना, इसी का ध्यान करना, धीरे धीरे ये मोह टूटता जाएगा। उधर में जीव आत्मा का चिंतन और जीव आत्मा में ठहरना शुरू करोगे तो आपका मोक्ष होने में देर नहीं लगेगी। संकित परिपक्व हो जाएगी, संकित क्षयिक हो जाएगी, मोह टूटेगा, और चंद्रमा की कला की तरफ बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, और एक दिन पूर्ण हो जाओगे। लास्ट है पुद्गलास्तिकाय के 5 बोल, द्रव्य से अनंत द्रव्य, कितने, जीव के भी अनंत हैं, पुद्गल के भी अनंत हैं, और आकाश के भी अनंत प्रदेश है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, काल से आदि अंतरहित, भाव से रूपी, अर्थात अभी एक ही रूपी है, जो दिख रहा है सारा वो सब पुद्गल का संसार है। रूपी यानी दिखने वाला, रूपी वर्ण गंध रस और स्पर्श से युक्त, जो भी आपको वर्ण दिखता है, सुनने को जो शब्द मिल रहे हैं, और नाक में सूंघने को जो मिल रहा है, वो सब स्पर्श हो रहा है, ठंडी गर्मी भूख प्यास जो है, 5 इंद्रियों के 23 विषय जो है, सब पुद्गल से भरे पड़े हैं। ये पुद्गल आपका है कि पराया है, सोच में पड़ गया, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया। अभी आप जीव हो तो पुद्गल क्या है, जड़ है, तो जड़ आपका है कि पराया है। तो इतनी सी बात के लिए इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। एक चीज पकड़ लो, मैं जीव हूं, और जीव को छोड़ के सब पराया है। जीव को छोड़ के, और मैं जीव हूं तो रूपी हूं कि अरूपी हूं, जीव अरूपी है, जीव रूपी है ही नहीं। रूपी कौन है, पुद्गल है, पुद्गल सब पर है, परा है, और इनका गुण क्या है, सड़न गलन स्वभावी। जीव के कितने गुण हैं, 8 गुण, अभी बताया मैंने, सिद्ध भगवान वाले 8 गुण। तो ये हमने षड द्रव्य की चर्चा की, 25 बोल के अंतर्गत 20वां बोल, और इस
आत्म द्रव्य को महत्वता दे करके हम सभी आत्मा में से, द्रव्य जानने का मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दखल अंदाजी करता नहीं, पर सहयोग देता है, बाहर से सपोर्ट करता है। जैसे आपको परिवार सपोर्ट कर रहा है बाहर से, शरीर आपको सहयोग दे रहा है साधना में, उस प्रकार से सभी द्रव्य सहयोग दे रहे हैं, पर हर द्रव्य स्वतंत्र है, एक दूसरे में दखल अंदाजी करता नहीं, हमेशा अकेला था, अकेला है और अकेला ही, हर द्रव्य अकेला है और जीव अकेला था, अकेला है। एकत्व को स्वीकार करो। क्या स्वीकार करो? साथ में कोई आया था आपके साथ में? कोई जाएगा? तो आप अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगा। इस बात को जान लो, समझ लो, अपने जीवन में स्वीकार कर लो, तो आप सब जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर ताम्रम और चेन्नई से सारे दूर दूर से लोग भाई बहन यहाँ पर आए, आप लोगों के लिए ही भगवान यहाँ पर आए, नहीं तो वहीं पर हम रहते। आपकी संख्या ज़्यादा थी और लोगों की भावना थी कि भाई आपका प्रवचन हमको सुनना है, जो आयोजक लोग आए थे, तो आपको ध्यान में रखते हुए भगवान वहाँ से स्पेशली बिहार करके यहाँ पर पधारे। आप सब लोग आने में भले लेट हो गए, फिर भी आपने आकर के भगवान का सत्संग प्राप्त किया। आपकी यही श्रद्धा भावना आगे बढ़ती जाए। ओम शांति। आचार्य।